मित्रों नमस्कार। आज के इस खास सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन मुद्दा है में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मुद्दे की जो काफी प्रचलित है, काफी लोकप्रिय है, और वो मुद्दा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज का ये मुद्दा बड़ा ही आम है। आज जिधर भी बात करिए लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात करते हुए मिल जाते हैं। कुछ दिन पहले यह मुद्दा एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के कारण और भी चर्चा में रहा है। वास्तव में विचार अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है। मतलब यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है जिसके तहत हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और अभिव्यक्ति के अधिकार मिले हुए हैं, ताकि वे सच में अपने आप को आजाद और सुरक्षित महसूस कर सके। परंतु इस अधिकार की आड़ में लोग बड़ी आसानी से अपने अधिकारों की लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं, या यूं कहें तो दूसरे के अधिकारों का हनन कर देते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो आइए हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर थोड़े विस्तार से बात करते हैं। उसके पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ये दो शब्दों से बना है, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। उसमें स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। मित्रों, स्वतंत्रता कहने में एक आम शब्द लगता है, एक वर्ड लगता है, फ्रीडम, परंतु वास्तव में यह केवल एक सामान्य सा शब्द नहीं है, बल्कि एक भाव है, एक एहसास है जो संतुष्टि और पूर्णता की भावना से ओतप्रोत होता है। इसका महत्व तब पता चलता है जब हम गुलामी के इतिहास के पन्नों को, पीछे के पन्नों को पलटते हैं और गुलामी के दिनों को पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि उन दिनों लोगों की स्थिति कैसी थी। छोटी छोटी बातों पर उनके साथ कितना अत्याचार हुआ करता था। अपने ही देश में अपने बातों को रखने का या करने का उन्हें अधिकार नहीं था और उसकी सुनवाई कहीं होती नहीं थी। और यही कारण था कि देश कुछ हमारे महापुरुषों के कारण इस आजादी की जंग की शुरुआत हुई, और उन महापुरुषों ने इसे पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि आजादी कहीं जान से अधिक कीमती है, आजादी का मूल्य जान से कहीं ज्यादा है। और उन महान देशभक्तों का ही त्याग और बलिदान था जो रंग लाई, और परिणाम स्वरूप हम आज आजाद हिंदुस्तान की हवा में सांस ले रहे हैं और बड़ी ही शान से कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। क्योंकि हम सब उस समय नहीं थे, उसका दर्द हमने नहीं देखा है, पर जब भी हम इसे किताबों में पढ़ते हैं या समकालीन लोगों से इसकी कहानियां सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। वास्तव में स्वतंत्रता का महत्व सबके लिए है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधा ही क्यों न हो। स्वतंत्रता की कीमत खुद को जंगल का राजा समझने वाला उस शेर को तब समझ में आता है जब वो अपने ही किसी साथी को किसी सर्कस में बच्चों को करतब दिखाता हुआ देखता है। इसका महत्व आसमान में बेफिक्री से उड़ता उस परिंदे को तब पता चलता है जब वो अपने ही किसी साथी को पिंजरे में कैद देखता है। उन्हीं की भावना को तो महान कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हालांकि एक लंबी कविता है, परंतु इसकी दो लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब आजादी के साथ मिली कड़वी नीम की निबौरी कहीं ज्यादा अच्छी है गुलामी में मिले सोने की कटोरी की मैदा से, मतलब स्वादिष्ट भोजन खाने से गुलामी में रहकर। लेकिन हम जिन्हें लाखों बलिदान के बाद आजादी मिली है, इसका बहुत ही गलत अर्थ लगाते हैं। हम आजादी का अर्थ मनमानी से लगाते हैं। हमारे हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब मनमानीपन से होता है। हम जो चाहे सो करें, हम चाहें तो कचरा कहीं फेंकें, ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा कर लें, हम चाहें तो पान और गुटखा खाकर कहीं भी थूक दें, जहां मन आए जो करें, कचरा फेंके या जो भी करना हो करें, जोर जोर से डीजे चलाकर आनंद मनाएं, भले ही लोगों की नींद खराब क्यों नहीं हो या फिर पढ़ने वाले बच्चे और रोगियों के लिए मुश्किलें क्यों नहीं पैदा होता हो। और ट्रैफिक नियमों का सवाल है तो पालन करने का हमारे पास समय ही नहीं है। हम तो समय बर्बाद करना समझते हैं, हमारी फितरत में नहीं है
क्योंकि यह कीमती समय हमें सरकार और देश को कोसने में जो लगाना है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तर्कहीन बातें करना हमारा संवैधानिक अधिकार बन गया है। हम अपने अधिकारों के प्रति जितने जागरूक हैं, देश के लिए अपने फर्ज और दायित्वों के प्रति उतने ही अनजान, और हमें कोई कहने वाला भी नहीं है, क्योंकि आखिर हम आजाद जो हैं। काश कि हम सभी इस स्वतंत्रता का मूल्य समझ पाते, इस देश की आजादी की दी गई कुर्बानियों का मान रख पाते और इस देश को खुद से पहले रखना सीख पाते। हालांकि इससे बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का कोई गलत इस्तेमाल न कर पाए, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ शर्तें और बंदिशें भी लगाई गई हैं। इसके तहत यह आजादी उस दिशा में सीमित की जा सकती है जब यह देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा के लिए खतरा हो, कानून व्यवस्था में खलल डालती हो, या कोर्ट की अवमानना तथा किसी व्यक्ति की मानहानि करती हो, या मित्र देश के साथ संबंध खराब कर रही हो। ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान हमें मौलिक अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की आजादी देता है। संविधान में निश्चित रूप से असहमति का अधिकार है हमें, लेकिन इस रूप में नहीं जो आजकल देखने को मिल रहा है। यह अधिकार संविधान के दायरे में ही होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करना भारतीय संविधान का अपमान है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा, तो फिर आपका यह अधिकार अपराध बन जाएगा और संविधान के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार आप पर कार्रवाई होगी, जो एक अपराध के लिए तय की गई है। दोस्तों, याद है जब हम स्कूल में थे, हम पढ़ते थे, तो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर था। उसमें एक घटना का उल्लेख हुआ था कि एक आदमी सड़क पर छड़ी घुमाते हुए जा रहा है। सामने से आ रहा एक दूसरा व्यक्ति उसे ऐसा करने से मना करता है। इस पर छड़ी घुमाने वाला व्यक्ति कहता है कि उसे ऐसा करने की आजादी है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपकी आजादी ठीक वही खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। आपकी ऐसी आजादी से अगर मुझे छड़ी लग गई तो आपकी आजादी वही खत्म हो जाती है। दोस्तों, दुर्भाग्य से इस समय देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोग सड़क पर मनमाने तरीके से छड़ी घुमा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे प्रतिबंधों में ही न्यायालय की अवमानना भी शामिल है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के कई फैसले आ चुके हैं। इस मुद्दे को कुछ वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ताओं ने आवाज दी थी। उन्होंने कहा था कि यह प्रावधान असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अधिकार दिया गया है, जिसका उल्लंघन यह करता है। हालांकि विधि आयोग ने 274वीं रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के संदर्भ में अवमानना कानून के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया है। आयोग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की आड़ में न्यायालय की अवमानना करता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 215 के तहत दंडित कर सकता है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय कई फैसले सुना चुका है। वैसे ठीक भी नहीं तो न्यायालयों पर आम आदमी का विश्वास कम हो जाएगा और यह देश के स्वास्थ्य के लिए कदापि ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोग अपनी समस्याओं पर अंततः न्यायालय के शरण में तो जाते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि वहां न्याय अवश्य मिल जाएगा। बेशक आप न्यायालय के किसी फैसले से असंतुष्ट हो सकते हैं, कई बार हो सकते हैं, कई बार फैसला निर्दोष के खिलाफ होता है, परंतु उसके लिए भी प्रावधान है न्यायालय में। उसके खिलाफ आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। इसलिए जहां तक वकीलों का सवाल है, तो उनसे इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वे न्यायालय के प्रशासन में हस्तक्षेप का प्रयास नहीं करेंगे और न्यायपालिका तथा न्यायाधीशों के प्रति उनका आचरण सम्मानजनक होगा, जिससे आम आदमी का विश्वास उनमें और न्यायालय में बना रहेगा। दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें और मीडिया की बात न करें, ये हो ही नहीं सकता है। तो अब बात करते हैं मीडिया की, क्योंकि समाज में इनका महत्वपूर्ण बहुत अधिक है, इनकी भूमिका बड़ी अधिक है और यही कारण है कि मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी देश और लोगों की समस्याओं को सामने लाने के साथ साथ सरकार के काम काज पर नजर रखना है।
यही कारण है कि इन्हें अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फायदा इन्हें दिया गया है। आजादी से पहले की तुलना करें तो देखते हैं कि मीडिया के स्वरूप में काफी फर्क आया है, काफी बुनियादी फर्क आया है। पहले मीडिया को आज की तरह आजाद होने का हक नहीं था, उनको आजादी हासिल नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद बहुत कुछ बदलाव आया है। प्रेस को आजादी मिली है, सरकार और प्रेस के बीच दूरियां थी वो कम हुई है, काफी कम हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मीडिया की कार्य प्रणाली और उसके रुख पे, उसके कार्य पे सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि मीडिया के काम करने के तरीके और चरित्र में बहुत बदलाव आया है। अब सवाल उठता है कि मीडिया की आजादी को कैसे मापा जाए, कैसे आंका जाए। क्या भारत के संविधान में अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की अधिकार की गारंटी जो दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता उसी का एक हिस्सा है, इसलिए इसको अलग से चर्चा नहीं की गई है। दोस्तों, आखिर मीडिया की आजादी का मतलब क्या है? क्या यही कि दर्शकों को कुर्सी परोस देना और अपने एजेंडा के तहत उन्हें प्रभावित करना? दरअसल मीडिया पर आज जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए शायद कुछ स्थितियां जिम्मेदार हैं। मीडिया की कवरेज में काफी बदलाव आया है। कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया व्यक्ति केंद्रित हो चुका है। कुछ नाटकीयता और अतिरंजना के साथ कार्यक्रम परोसकर दर्शकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक खबरें कम दिखाई देती है। आजकल टीवी चैनलों पर नेता ही दिखते हैं, उन्हीं की बातें दिखाई पड़ती है। टीवी पर नेताओं के भाषणों और बयानों से ही पूरा समाचार का वक्त भरा होता है। वही अखबारों में विज्ञापन ज्यादा और खबरें कम दिखाई देती है। मीडिया की पहुंच का विस्तार तो हुआ है, पर यही बात उनकी कवरेज के बारे में नहीं कहा जा सकता। वो गांव के लोगों की समस्याओं से अछूता नजर आता है, आम जनता की समस्याओं से सरोकार नहीं रखते हुए दिखाई पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर टीवी न्यूज चैनल टीआरपी को महत्व देते हुए रेवेन्यू की बात करता है, और इसी बाजारवाद के नाम पर हमारे ही टीवी पर, हमारे ही केबल के खर्चे पर, हमारे ही बिजली के खर्चे पर ये अपनी मनमानी चीजों को परोस दिया करते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि दर्शक जो देखेगा, जिसे टीआरपी उन्हें मिलेगी, वही तो दिखाएंगे। अरे भाई, तो आप किस बात के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हुए? रही बात लोगों को देखने की, तो जाहिर सी बात है लोगों को आप जो परोसेंगे, जब लोग टीवी के सामने बैठते हैं, जब ऑफिस से आते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं या कभी भी टीवी खोल कर बैठते हैं, और सभी चैनल पर अगर एक साथ ही एक तरह के कार्यक्रम होते हैं, या तो मर्डर मिस्ट्री होता है, या किसी एक्टर की कहानी होती है, या किसी डॉन की कहानी दिखाई जा रही होती है, तो लोग क्या देखेंगे? वही तो देखेंगे ना। अगर मीडिया को अपना खास एजेंडा ही चलाना है और एक बिजनेस एंटिटी जैसा ही इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, तो इनका भी महत्व एक बिजनेस जैसा ही होना चाहिए। इनको भी एक बिजनेस एंटिटी क्यों नहीं समझना चाहिए? इन्हें लोकतंत्र में विशेष अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए? वास्तविकता तो यह है कि इन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी के चीर हनन का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हें भी अतार्किक एवं बिना सबूत के दिखाए गए, बताए गए बातों पर अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। इनकी नकेल अवश्य कसी जानी चाहिए, तभी जाकर के ये अपने एजेंडे को छोड़ करके आम जन के एजेंडे पर काम करना शुरू करेंगे। मित्रों, इस सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सबको, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सरकार हो, न्यायालय हो, मीडिया हो या आम जनता हो, सबको अवश्य संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का पूरा उपयोग करना चाहिए। मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसका उल्लंघन न होने पाए और इससे किसी और के अधिकार का हनन न होने पाए। तभी जाकर के हम सच्चे अर्थों में इस अधिकार का उपयोग करेंगे, अन्यथा हमेशा इस अधिकार का दुरुपयोग होता रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, इस मुद्दे में इतना ही। फिर किसी खास मुद्दे के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।